गोंदिया जिले के तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी की ओर से महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की मांग जोर पकड़ रही है। पिछले अनेक वर्षों से अत्याचार, बेरोजगारी, महंगाई जैसी समस्याओं पर प्रखरता से आवाज बुलंद कर रही महिला कांग्रेस की नेता विनीता ठाकरे से पीआर न्यूज की खास बातचीत। विनीता ठाकरे, आप कांग्रेस पार्टी की नेता है, यहाँ मानवाधिकार के लिए आप लड़ाई लड़ते आई है। आपका नाम विधानसभा के लिए उम्मीदवारी के तौर पर उछाला जा रहा है, सामने आ रहा है, क्या बताना चाहेंगे आप? सर, मैं यही बताना चाहूँगी, यदि मैं उम्मीदवारी देते हैं मेरी कांग्रेस पार्टी मुझे, तो मैं तहे दिल से तन मन धन से अपने जनता की सेवा करना चाहती हूँ। और जो भी प्रॉब्लम है, जो आज तक के विकास हुआ नहीं, देश का विकास करना चाहती हूँ, अपने जनता का विकास करना चाहती हूँ। जो बेरोजगार है उनको रोजगार लाना चाहती हूँ। जिनकी सुरक्षा नहीं हो रही है, रक्षा, सुरक्षा, चिकित्सा और रोजगार और जो लघु उद्योग है, ये लाने की कोशिश करूंगी और अपने जनता को सक्षम बनाने का मेरा प्रयास रहेगा। क्या लगता है आपको, आपके क्षेत्र में तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा मतदार क्षेत्र में कोई विकास हुआ नहीं? क्या लगता है आपको? नहीं हुआ ना सर। विकास सिर्फ विकास काम के बलबूते उन्होंने दिखाया है, लेकिन विकास कोई भी प्रकार से नहीं हुआ है। अभी हम घर यानी डोर टू डोर जाके देख रहे हैं, बेचारे जो बेरोजगार है उनको रोजगार की भी संधि नहीं आई है यहाँ पर। और जो बालक है उनको भी कोई व्यवस्था नहीं हुई है, और ना ही उन्होंने कोई चीज़ों पे से ध्यान दिए हैं, और ना ही महिलाओं के सशक्तिकरण पे ध्यान दिए। उनको प्रलोभन देके भी लाडली बहन योजना जो शुरुआत की है, ये एक लेडीज लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। किस तरह के विकास की संकल्पना आपके मन में है? सर, मेरे मन में यही संकल्पना है, यदि पार्टी मुझे उम्मीदवारी देती है और मैं चुन के आती हूँ, विधायक बनती हूँ, तो यहाँ पर एक से एक अपने बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, जो बेचारे बूढ़े माँ बाप है, बहुत सारे सर ऐसे हैं कि जो पति पत्नी रहते हैं, उनको खाने के प्रॉब्लम आते हैं, तो उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ सर मैं। कि और मुझे बोलते भी है, बेटा तू ऐसी सेवा कर रही है, तो मैं बोली मुझे यदि कुछ पदाधिकारी में ये करें ना, मैं फंड ला सकूँ, तो आप लोगों के लिए कुछ, यानी बहुत सारी चीज़ें हैं मैं करना चाहती हूँ सर। अब कैसा बताने से तो नहीं होगा, जब आएगा और करके दिखाऊंगी। मुझे करके दिखाने में सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है, वो यहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं, पलायन कर जाते हैं। इस पलायन को रोकने के लिए और स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए आपके पास क्या रोड मैप है? सर, ये अदानी जो पावर प्लांट आया है, और यहाँ बेरोजगारी का सबसे ज़्यादा ये पैदा हुआ है, क्योंकि इन्होंने बाहर वालों को रोज़गार दिए हैं। लेकिन यदि ऐसा ही चला तो मैं उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लाऊंगी, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा अपने एरिया के लड़के बेरोजगार और बेरोजगार महिला लड़कियाँ हैं, इनको वहाँ पर लगाने की कोशिश करूँगी। आपका जो क्षेत्र है ये धान उत्पादक बहुल क्षेत्र है, लेकिन किसान जो है वो परेशान है। आपके पास में किसानों के लिए क्या रोड मैप है? सर, किसानों की तो इतनी परिस्थिति गंभीर है अभी कि जो आया हुआ धान भी बहुत बार चला जाता है, बेचारों को साल भर अपना परिवार चलाना पड़ता है, लेकिन उनके पास में कोई सुविधा नहीं रहती। अभी जो ये किसानों के प्रति जो प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं चाहूँगी कि किसानों को हमेशा उसका सही भाव मिले। अभी हमारे खासदार साहब आए थे, विजिट मारे सर हमने पूरे एरिया में, जो उनका नुकसान हुआ तो उसका पंचनामा किए, पंचनामा करके उनका 7/12 वगैरह लेके सब जमा किए। जमा करने के बाद में फॉर्म भरे, लेकिन उनका अभी भी कोई उपयोग नहीं किया है, क्योंकि वो डिपॉजिट करके रख दिए हैं। जब किसान अपने हक की बात करते हैं तो आ जाएगा, मिल जाएगा। वो जो कर्मचारी रहते हैं उनको दबा के रख देते हैं। किसानों को तो अभी तक के न्याय नहीं मिला है, तो मैं उनको न्याय दिलाने की हमेशा कोशिश करूंगी। आपके क्षेत्र में जो वर्तमान विधायक है, ये उन्होंने अपनी तिजोरियां भरने का काम किया या जन सेवा का काम किया? सर, उन्होंने अपनी तिजोरियां भरे करके तो वो अभी लोगों को लुटा रहे हैं ना। यदि लोगों की सेवा करते तो इतना पैसा लुटाने की बात नहीं करते। अभी तो करोड़ों से 20 करोड़ तो 25 करोड़ तो 100 करोड़ों की बात कर रहे हैं। तो ये अपने घर नहीं भरे तो क्या अपने जनता को सेवा दे। जनता की सेवा देते तो रोडों पे पानी नहीं आता, प्रॉब्लम तक क्रिएट नहीं होते, बीमारियां नहीं होती, लेकिन जनता की तरफ ध्यान ही नहीं दिए ना सर। फिर अभी जब इलेक्शन आए तो उनको पैसे दे दे के खरीदे जाते हैं। ये सब यानी अर्थ है ना, जाए जैसे पैसे लुटाते हैं वैसे कमाते हैं और अपने घर भरते हैं।
गवर्नमेंट में इतनी सुविधाएं हैं कि हम लाए और जनता को दिए तो उसका फायदा भी जनता को होगा और सब है वो सब तंदुरुस्त होके अपने एरिया में। और जो रोड भी आप बोले सर, मैं ज़्यादा से ज़्यादा चिकित्साएं लाने की कोशिश करूंगी, अपने पब्लिक को उनकी सब सुविधाएं देना पसंद करूंगी। जहां केंद्र है वहां केंद्र के लायक रहे, जहां उपकेंद्र है उपकेंद्रों के लायक स्टाफ भरे। यानी गवर्नमेंट जो अभी भरनी है, जो डीएड किए हैं वो एज हो गए हैं, जो अपनी अपनी ट्रेनिंग करके जब खाली बैठे बेरोजगार हो गए हैं, उनको रोजगार दिलाने का काम करूंगी सर मैं हर क्षेत्र में। जनता से आप क्या अपील करना चाहिए? मैं तो यही बोलूंगी सर, आपको यदि अपने बच्चों का भविष्य देखना है, अपना भविष्य देखना है, तो इनके प्रलोभन में मत आओ, इनसे पैसे मत लो। अपना अधिकार है, मतदान है, वो अपने हिसाब से करो कि जो तुमको सही लगे, यानी जो तुम्हारा काम कर सके, तुम्हारे लिए रोजगार ला सके, तुम्हारे लिए सब सुविधाएं ला सके, तुमको घर घर तक पहुंचा सके। तुम्हारे को जो लघु उद्योग है उनको, जैसे लेडीज लोग है, अपना 600 रुपये या 500 रुपये के उनको आदमी कमाता है और वो फिर दारू पी के 200 रुपये उसमें कमाते हैं। फिर बच्चों की तबीयत, स्कूल, सब फीस भरने की जो कोशिश होती है और फिर इसमें उनको प्रॉब्लम आती है। तो मैं महिलाओं को सबसे ज़्यादा कि तुम घर भी साथ चूल आनी मूल इतने पुरते सीमित न रह के तुम बच्चों को भी अपना ध्यान दे सको और तुम भी खुद स्वावलंबी बन सको। ऐसे मैं जनता को समझा के बताऊंगी कि तुम वो काम करो, घर से शुरुआत करो और पूरे देश में फैलाओ। और एक यानी उनको वही कि आने वाले पीढ़ी को सक्षम बनाने की कोशिश करो और खुद सक्षम बनो।